लो फिर देखते हैं परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है। कितने देखना चाहते हैं खुदा का वचन क्या कहता है? हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपके हाथ देखे नहीं अभी अच्छी तरह, क्या बात है, कितने अच्छे नेल पेंट लगे हैं इधर, धन्यवाद। हालेलुया, लगने चाहिए क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित खुदा है। हमारा परमेश्वर क्या है? हमारा परमेश्वर क्या है? मैंने बोला हमारा परमेश्वर क्या है? आज मैंने प्रचार करना नहीं, आपसे करवाना है। आपको प्रचार करना है आज, ताकि आपका विरोधी शर्मिंदा हो जाए। आपके शब्द से जख्मी कर रहे हैं आज, आपके शब्द से मार रहे हैं आज, आपके शब्द से शर्मिंदा कर रहे हैं आज, क्योंकि वो चाहता है आप खाली सुनते रहो, बोलो मत। लेकिन वचन कहता आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना, आपको बोलना। हालेलुया। आज हम सिर्फ एक नाम के नीचे इकट्ठे हुए हैं। वो नाम है यीशु मसीह। वो नाम है, आपको बोलना है यीशु मसीह। यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि आप बोल लो। वो नाम है, आप देखो कितना हल्का हो रहे हैं, आप कितना ताजा हो रहे हैं। कभी आपने सब्जी वाले भाई को देखा? वो सब्जी लेके आता, रेडी पे लेके जाता, उसके ऊपर पानी छिड़कता, सब्जी सब्जी। आप भी मुरझाए हुए हैं, आज पवित्र आत्मा के रूह की बारिश में आपके ऊपर कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? किस नाम से हम चंगे होंगे? किस नाम से हम बरकत पाएंगे? किस नाम से हमारी बीमारी चले जाएगी? किस नाम से हम खरीदे गए हैं? किस नाम के पास जाएंगे? किस नाम का प्रचार करेंगे? सब पास क्या है? यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है जितना आपको आज सुनना, उससे भी ज्यादा आपको आज बोलना है। और जब आप बोलेंगे, आपकी इस ब्रह्मांड में आपकी एक धार आपने देखी होगी, जो जिस कैंची से हम कपड़ा काटते हैं उसकी धार बनी रहती है। और जब आप प्रभु के वचन बोलते हैं, आपके जीभ की एक धार बनी रहती है। जब आप बोलते हैं मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, बैरी के बंधन कट कट जाएंगे। अगर आपकी धार दिखी है तो धार बनाने के लिए आपको जीभ का इस्तेमाल करना पड़ता है, उन वचनों के द्वारा जो वचन प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा इसमें बंद किए गए हैं। हम एक नाम के नीचे एकत्र हुए हैं। वो नाम क्या है? वाह, क्या नाम है? जो पीछे बैठे हैं, क्या नाम है भाई? क्या बात है। मैं फिर कहना चाहता हूं, भले ही आप यहां किसी मुश्किल में हो, मगर खुदा का वचन ये कहता है मौजे शुरू हो चुके हैं आपके जीवन में। मौजे शुरू हो चुके हैं आपके जीवन में। कितने चाहते हैं घर जाते ही आपको गुड न्यूज मिल जाए? गुड न्यूज, हाथ ऊपर रखना, प्रेयर करने वाला हूं। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन में लिखा है मौजे होते हैं, चिन्ह होते हैं और आपकी सामर्थ्य होते हैं। अभी मैं प्रार्थना करता हूं, जब ये जन अपने घरों को जाएं, इनको जाते ही एक बड़ी गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम से। एक बड़ी गुड न्यूज डिक्लेयर करता हूं इस ब्रह्मांड में आपके लिए। जितने विश्वास करते हैं वो गुड न्यूज लेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्या बाइबल कहती है कि आपको गुड न्यूज मिलेगी? क्या बाइबल कहती है चिन्ह होंगे? क्या बाइबल कहती है चमत्कार होंगे?
आइए हम देखते हैं। आप खोलिए प्रेरितों के काम, अपना बाइबल खोलिए तो देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसका दूसरा चैप्टर और उसकी 22 आयत हिंदी में हम पढ़ेंगे और देखेंगे खुदा का वचन हमें क्या कहता है। हे इज़राइलियों, हे इज़राइलियों, क्यों कहता है इज़राइलियों? इज़राइली क्यों बोलता है? अभी तो न्यू टेस्टामेंट में बात कर रहा है ना, अभी भी बोल रहा है हे इज़राइलियों। इज़राइली कौन है? जो खुदा के बुलाए गए हैं। बोलिए इज़राइली कौन है? हम कौन है? जो खुदा के बुलाए गए हैं। तो वचन किससे बात करता है? हमसे। वचन किससे बात करता है? हमसे। आज मैंने पहले ही माइंड सेट किया है, जितना मैं बोलूंगा उतना ही आप बोलेंगे। हालेलुया। हाँ, हम कौन है? बुलाए हुए। हम कौन है? हम कौन है? बिन बुलाए नहीं है हम। बिन बुलाए तो कोई शादी में नहीं जाता। हम आए हैं खुदा की प्रस्तिश करने के लिए, वो भी उस खुदा की प्रस्तिश जो जिंदा है, जो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, आंसर देता है, उत्तर देता है। अभी आपने कितनी गवाहियां सुनी है? यहां देखो, कैंसर वाले लोग ठीक होते हैं, पथरियों वाले लोग ठीक होते हैं। यहां कितने बीमार ठीक होते हैं? कैसे होते हैं? यीशु मसीह के नाम से होते हैं। हालेलुया। कैसे होते हैं? यीशु मसीह के। यहां क्या लिखता है? पढ़िए जरा। हे इज़राइलियों, हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो। ये बातें सुनो। कौन सी बातें सुनो? ये बातें जो आज मैं यहां कर रहा हूं। कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं मगर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। जब आप यहां बैठे हैं और खुदा का वचन नहीं सुनोगे तो शैतान आपसे हमेशा के लिए लड़ता रहेगा। अगर आप चर्च में आए हैं, आपको वचन इतनी गहराई से पकड़ना है। अगर आप वचन पकड़ेंगे, आप जीत जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन पक्का होना चाहिए, कच्चे वाला आमीन नहीं। जब भी आमीन बोलो पक्के वाला बोलो, कच्चा आमीन नहीं बोलना। ऐसा नहीं बोलना आमीन, ऐसा आमीन नहीं चाहिए, पक्के वाला आमीन। मैं कह रहा हूं जब भी आप वचन को ध्यान से पकड़ोगे, आपका विरोधी आपको छोड़ के चला जाएगा प्रभु के नाम से। ये वाला आमीन, ये वाला। कौन वाला? कौन वाला? ये वाला चलेगा। अगर आपको रोटी आधी कच्ची दें, खाएंगे आप? क्यों? रोटी तो रोटी है, कच्ची है पक्की, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा ही हमारा विश्वास हमारे शब्दों को प्रकट करता है। हमारा विश्वास हमारे शब्दों को दिखाता है हम कितनी गहराई के साथ परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हाँ पढ़िए जरा। हे इज़राइलियों, हे इज़राइलियों, ये बातें खुदा के बुलाए हुए लोगों, ये बातें सुनो। बोलो ये बातें सुनो। जो आपके साथ है उसको बोलो ये बातें सुनो। आप नहीं बोलते? ये बातें सुनो। अच्छा, थैंक यू। ये बातें सुनो। हाँ, हम कौन सी बातें सुनते हैं? हमारे कान छोटे हैं, मगर कुछ लोगों के कान बहुत बड़े हैं। इतने बड़े हैं जैसे हाथी की एक टांग बड़ी होती है। इतना बड़ा छेद, दूर से सुनते हैं क्या हो रहा है उधर, उधर क्या चल रहा है, आपको सब मालूम है। मगर बाइबल कहती है आप इधर उधर की बातें ना सुनो, आप ये बातें सुनो। इज़राइलियों, बुलाए हुए लोगों, आप इधर उधर की बातें ना सुनो।
इधर उधर की बातें सुनना बंद करो, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं तुम बुलाए गए हो और परमेश्वर की बातें सुनो। यहां वचन की इतनी इंपॉर्टेंस है चर्च में। अगर आप आए, आपने वचन नहीं सुना, आप कभी बरकत नहीं पाएंगे, आप कभी चंगाई नहीं पाएंगे, आप कभी परमेश्वर के वरदान नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को नहीं पकड़ा। और यहां बाइबल क्या कहता है? हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो, परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों, परमेश्वर की बातें सुनो। वो क्या कहता है? कौन सी बातें सुनने की बात करता है? पढ़िए जरा। कि यीशु नासरी एक मनुष्य था। हाँ, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का परिणाम हम बाइबल से पाते हैं। यीशु एक मनुष्य था। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मनुष्य क्यों था? अगर हमने कान से बात करनी है तो क्या बढ़ना पड़ेगा? कहां बढ़ना पड़ेगा? अगर शेर से बात करनी है तो शेर, हाथी से बात करनी है तो बोलो तो सही, चीते से बात करनी है तो चीता बनना पड़ेगा ना। परमेश्वर मनुष्यों से बात करना चाहता था, इसीलिए यीशु मनुष्य बनकर आए। बोलो आमीन। आप विश्वास करते हैं तो बोलो आमीन। यीशु आपसे, यीशु मुझसे बात करने के लिए इस धरती पर आए, क्योंकि परमेश्वर चाहता था वो मनुष्यों से बात करे। इसलिए यीशु मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पे आए। हे इज़राइलियों, ये सुनो जो वचन में लिखा है, और यीशु मसीह का इस धरती पे आना एक परिणाम जो वचन से मिलता है। वो क्यों आया? आपसे बात करने के लिए। अभी आप क्या सोचते हैं पास्टर ढोल आपसे बात कर रहे हैं? नहीं, अभी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु ही बात कर रहे हैं आपसे। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर आप उसकी बात सुनेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या हो जाएगा। कितने चिन्ह चमत्कारों पर विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज ही चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में स्टार्ट हो रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। पहले हमें विश्वास करना पड़ेगा। पहले हमें पीछे जो बैठे हैं, पहले हमें, हाँ, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे ये आपके लिए स्टार्ट नहीं होगा। समझे मेरी बात? अगर आप विश्वास नहीं, विश्वास करना क्या है समझो। मैं इस व्यक्ति को धक्का लगा रहा हूं, धक्का क्या करने के लिए? इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए। अगर मैं धक्का लगा रहा हूं तो देखो ये चेंज हो रहा है, अगर धक्का ना लगाऊं तो चेंज नहीं होगा। फिर यहां से आ जाए, फिर से सीखो। देखो अभी मैं इसको धक्का नहीं लगा रहा, खड़ा हूं और विश्वास करता हूं कि अगर मैं इसको धक्का लगाऊं तो ये साइड पे चला जाएगा। अगर आप विश्वास करेंगे चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में स्टार्ट हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कुछ लोगों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार स्टार्ट नहीं होते, मगर मेरे जीवन में चिन्ह और चमत्कार होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप आज विश्वास करोगे तो चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में शुरू हो जाएंगे। ये शुरू करने की विधि है। आपको लगता है ये हो नहीं सकता? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, वकील ने, एडवोकेट ने जवाब दिया है, ये लॉयर ने जवाब दे दिया है, ये टीचर ने जवाब दे दिया है, ये किसी भी व्यक्ति ने अगर आपको जवाब दे दिया है नो। अगर आप विश्वास करें
तो आपके लिए काम स्टार्ट हो जाएगा आज, अभी और इसी समय, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये जो आपने बोला ना, ये अभी और परफेक्ट करना है इसको। अभी आपको लगता है डर सा लग रहा है, अभी कोई सुन तो नहीं रहा मेरा आमीन हालेलुया बोलने से आपको हिचकिचाहट आती है, इसको बंद करना पड़ेगा। जब ये टूट जाएगी आपको पता चल जाएगा आप ऊपर वाली हवा में चलने लगे हैं, ऊपर वाली हवा में। ये भी नहीं पसंद नहीं आया मुझे, आमीन। ये वाला ठीक है। ये एक नीचे उड़ना है, नीचे, एक ऊपर। कभी आपने उकाब को देखा ऊपर उड़ते हुए? देखा ना कितनी ऊंचाइयों पे उड़ता है। आप प्रभु के बुलाए हुए लोग हैं। आज से आपको ऊंचाइयों से उड़ना स्टार्ट करना है प्रभु यीशु के नाम से। ये वाला आमीन ठीक है, अभी पसंद आ रहा है। अगर मुझे पसंद आ रहा है तो उसे भी पक्का पसंद आएगा, आमीन। अभी तो कुछ लोगों ने उड़ना स्टार्ट ही नहीं किया, शुरू नहीं किया अभी वो खड़े हैं, देख रहे हैं, वो उड़ रहा है, वो भी उड़ रहा है, वो भी उड़। आपको भी आज उड़ना शुरू करना है प्रभु के नाम से, आमीन ठोके होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जाके सरसों का तेल लगा लेना इधर खोपड़ पे, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि जीव में क्या है, जीव में क्या है, आपकी जीव में क्या है, मेरी जीव में क्या है। एक बार मैं और पूछूंगा, मेरी जीव में क्या है? अगर इतने जन बोलते हैं, मैं तो पहले ही विश्वास करता हूं मेरी जीव में पावर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए दस्तारी बाजा बजाइए एक बार। ऊंची आवाज से ठोक कर बोलिए, आज मेरे जीवन में मिरेकल शुरू होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे जीवन में चमत्कार शुरू हो चुके हैं। आज उसकी सामर्थ मुझ पे आ रही है, मैं उसकी सामर्थ को ले रहा हूं। पढ़िए क्या लिखा है कि यीशु मसीह नासरी एक मनुष्य था, हाँ, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों, हाँ, और आश्चर्य के कामों, हाँ, और चिन्हों से प्रकट है। पढ़िए 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 क्या लिखा है, देखो दोबारा देखो देखो, एक एक अक्षर देखिए यहाँ क्या लिखा है। एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों, हालेलुया, सामर्थ्य दे कम, ताकत दे कम, मेरे यीशु दे केड़े काम आ। हेलो हेलो जी, बोलो भाई, केड़े काम आ, केड़े काम आ। आज थानू की चाहिए, थानू की चाहिए, काम चाहिए, सामर चाहिए, और बाइबल कहती है ए मेरे यीशु दे हालेलुया। सामर्थ चाहिए और सामर्थ दे काम चाहिए, और बाइबल कहती ए सामर्थ ताटे यीशु दे कोल है, जिन्हों तुसी अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है। किन्ने सामर्थ ते विश्वास कर रहे हैं, हाथों उठाइए और कहिए प्रभु मैंने अपनी सामर्थ ना भर दो। कहिए कहिए प्रभु मैंने सामर्थ ना भर दो, मैंने सामर्थ ना भर दो प्रभु जी। ताड़ी सामर्थ अज मेरे उत्ते आ जाए, उदे काम शुरू हो जाए प्रभु। मेरा दिल जेड़ा कमजोर ते उदास अज इन्हू चंगा कर दे। ताड़ी सामर्थ दे नाल भर जावां प्रभु, ताड़ी सामर्थ दे नाल भर जावां प्रभु, ताड़ी सामर्थ दे नाल भर जावां प्रभु। प्रभु ताड़ी सामर्थ मेरे उत्ते आ जाए, आमीन। आगे आगे क्या लिखा भाई? और आश्चर्य के कामों, हाँ, ओ हैरान गिरी, हैरान कर देने वाले काम, केड़े काम? हैरान कर देने वाले काम। मैंने एक व्यक्ति की गवाही सुनी थी। अभी बहुत बड़े प्रचारक हुए, हमारे महान प्रचारक थे वो। एक बार उन्होंने प्रचारण किया और 3 दिन की सभा थी। उन्होंने बोला कि जाओ, आप जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो जाकर करो।
एक व्यक्ति व्हीलचेयर पे था, उसके पैर नहीं थे। पैर, अगर पैर नहीं है तो यहां तक आपका ये तंगड़ी कबाब जाता है, वहां से देखो क्या बन जाएगा अगर पैर नहीं है तो। पैर नहीं था, व्हीलचेयर पे था। एक गया शू शॉप पे गया, वहां जूतों वाली दुकान पर गया और बोल रहा है उसको, भाई साहब एक जूता दे दो। उसने बोला कौन सा कलर? उसने बोला ब्लैक दे दो। फिर उसने बोला नंबर कौन सा दूं? अभी इसके पैर नहीं है। उसने बोला ऐसा करो, आप 9 नंबर दे दो। कितना नंबर? उसने देखा, अच्छा आप अपने लिए? उसने बोला हाँ अपने लिए। उसने बोला आपके पैर तो है नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? बेवजह मेरा टाइम फजूल कर रहे हैं। सुबह सुबह जाओ, कहीं और चले जाओ, आपका दिमाग ठीक नहीं लग रहा मुझे। यहां कस्टमर आने वाले हैं, आप सुबह सुबह आकर ये क्या नाटक कर रहे हो मेरी दुकान पे? उसने बोला भाई साहब सुनो, कल मैं एक मीटिंग पे गया था, वहां पादरी साहब ने बोला जो भी चाहिए आप अपना काम करो, जाकर हो जाएगा। मुझे पैर चाहिए इसलिए आपकी दुकान पे आया। उसने बोला मेरी दुकान पर पैर नहीं मिलते, जूते मिलते हैं, और पैर अपने नहीं है, जूते क्या करेगा? जाओ पगले कहीं के। उसने बोला नहीं नहीं आप मुझे जूते दो, मैं पैसे दूंगा। उसने बोला ठीक है ये लो जूते। उसने तभी डब्बा खोला, 9 नंबर शूज निकाला और उसने अपनी लात वहां से निकाली और शूज बांधने लगा। वहां क्या कर रहा है वो? शूज बांध रहा है। उसने कहा मैंने पहले बोला यार तू कर क्या रहा है? उसने बोला प्रचारक ने, पादरी साहब ने बोला जो भी आप करना चाहते हो जाओ करो, हो जाएगा। अभी वो बांध रहा है, जैसे ही बांध रहा है कुछ ही मिनटों के बाद पैर निकला और शूज में बढ़ गया। अब फिर उसने दूसरा ट्राई किया, दुकान देख रहा, अरे बाप रे बाप रे, ओ रे रे रे, ओ देखो भाई बाहर निकल गया, जल्दी इधर देखो इस आदमी के पैर आ रहे हैं। उसने फिर दूसरा किया, जूता बांधा, ऊपर बांध रहा है, पैर निकला, जूते के बीच चला गया। क्या वहां कोई था जिसने उसको प्रेरित किया कि चलो अपने शूज लो और बिना पैर के शूज डालो? कितना बड़ा ईमान है उस व्यक्ति का, आप सोच सकते हैं? कितना हाई लेवल का फेथ है। कुछ लोग मुझे सुनते होंगे, बोलते होंगे देखो जी देखो पास्टर देओल कितने बड़े बड़े गप सुना रहे हैं। नेट पे जाओ, मैं आपको डिटेल दूंगा, ढूंढो पढ़ो। वहां 2-2 दिन के मुर्दे जिंदा होते थे जब वो प्रार्थना में लेकर जाते थे यीशु मसीह के नाम से। आपको मजाक लगता होगा, मगर जिस परमेश्वर का हम प्रचारण करते हैं उसने सब सृष्टि को पैर दिए हैं, आंखें दी हैं। वही हमारा परमेश्वर है जो एक व्यक्ति जब वो पेट में है, एक बच्चा जब पेट में है, जब वहां परमेश्वर उसको बनाता है। अगर संसार में भी परमेश्वर चाहे तो टांग वाले को टांग, कान वाले को कान, आंख वाले को आंख, किडनी वाले को किडनी और दिल वाले को दिल दे सकता है मेरा परमेश्वर। आपको ईमान करना पड़ेगा, आपको 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 भाई साहब आपको ईमान, आपको ईमान करोगे तो मैं कहना चाहता हूं आज ही आपके जीवन में मौजे शुरू हो चुके हैं प्रभु के नाम से। जिन जिन लोगों ने विश्वास किया, गुड न्यूज यहां से निकलते ही शुरू हो जाएगी। फोन खोल लेना अपना आज। हालेलुया। क्योंकि जिम में क्या है, जिम में क्या है, जिम में क्या है, और यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। वो मनुष्य बन के आए, मनुष्य थे नहीं,
बन के आए। बन के आना और बात है, होना अलग बात है। समझो भाई साहब, जो अभी स्क्रीन पर बैठे मुझे सुन रहे हैं और धड़ाधड़ लिख रहे होंगे, लिखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो बाइबल की सच्चाई है इसको कोई भी मिटा नहीं सकता। ये सच्चा है, सच्चा था, सच्चा रहेगा और अंत तक रहेगा, यीशु मसीह के नाम की। Praise the Lord, hallelujah। आगे क्या लिखता है? और आश्चर्य के कामों, हाँ, हैरानीजनक काम है। देखो इतना लिखा और बाइबल ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਮਰਥੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? विश्वास करो, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। आमीन। तीसरी बात अभी और है, देखो, और चिन्हों से प्रकट है। हाँ, चिन्हों से, चिन्ह, चिन्ह, चमत्कार। प्रभु चिन्ह देता है अपने लोगों को। क्या देते हैं प्रभु अपने लोगों को? कौन कौन चाहता है आपको चिन्ह मिले? हाथ उठाओ और बोलो, प्रभु मैं चिन्ह चाहता हूं। खुदा मैं चिन्ह चाहता हूं। आज मुझे चिन्ह दो प्रभु, चिन्ह। प्रभु मुझे चिन्ह दो, प्रभु मुझे चिन्ह दो। मैं चिन्ह चाहता हूं, मैं चिन्ह चाहता हूं, मैं चिन्ह चाहता हूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तेरे नाम से चिन्ह होते हैं, तेरे नाम से चिन्ह होते हैं। अपने पेट पे हाथ रखो, जिसके पेट में कोई भी बीमारी है, रसौली है, कैंसर है, टीबी है, कुछ भी बीमारी ऐसी है जो पेट के साथ रिलेटेड है, हाथ रखो पेट पर। अभी प्रभु तेरे नाम से यहां प्रार्थना करता हूं, तू चिन्ह प्रकट करता है अपनी सामर्थी जिंदा नाम से। अभी और इसी समय पेट की सब बीमारियां जाए, छूटे, राइट नाउ इन जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। हम क्या सीख रहे थे आज? यीशु मसीह के नाम में क्या है? यीशु मसीह के नाम में क्या है? और आपके जीवन में आज क्या होने वाले हैं? अगर मसीह ने आपको बुलाया है तो हारी हुई जिंदगी के लिए नहीं बुलाया। हेलो, ध्यान से, क्योंकि आज परमेश्वर आपसे कुछ बात करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे कुछ बात, बोलो 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 बोलो, हाँ, आज मैं आपसे आधा प्रचार करवाऊंगा। सुनिए, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो हारी हुई जिंदगी के लिए आपको नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है क्योंकि खुदा आपको जीती हुई जिंदगी देना चाहता है। खुदा आपको जीती हुई जिंदगी देना चाहता है। मैंने बोला आप जीती हुई जिंदगी लेने वाले हैं। अगर आप पवित्र वचन को ध्यान से सुनना शुरू करें तो आप हारी हुई जिंदगी से बाहर आ जाएंगे आज प्रभु के नाम से, क्योंकि आपको परमेश्वर ने जयवंत होने के लिए बुलाया है। कितने जयवंत होना चाहते हैं? हालेलुया। बोलो, मैं जयवंत हो रहा हूं आज, मैं जयवंत हो रहा हूं आज, हमारा परिवार जयवंत हो रहा है आज, जयवंत जीवन पा रहा हूं मैं आज, मैं जयवंत जीवन पा रहा हूं। जयवंत जीवन है मेरे पास, मेरे पास जयवंत जीवन है। आमीन।
सुनिए क्या लिखा है, जयवंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने हमें यहां बुलाया है, क्योंकि हम जयवंत जीवन पाने के लिए बुलाए गए हैं। किस काम के लिए बुलाए गए हैं आप? तभी परमेश्वर ने बोला था इस वचन को सुनो आज, क्योंकि मैं तुझे जयवंत करने वाला हूं। बहुत लोग हैं जो जयवंत नहीं है, वो हारे हुए मसीही हैं। माफ करिए, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हारे हुए मसीही हैं, बुझे हुए, उसके पास जीवन में आनंद नहीं है। अभी उनको लगता है हम तो मसीह के पीछे चलते चलते थक चुके हैं। ये शैतान आपको परमेश्वर के पवित्र वचन से दूर करना चाहता है। ये वैरी शैतान आपको परमेश्वर के वचन से तोड़ना चाहता है। वो आपको चर्च से तोड़ना चाहता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो आपको चर्च से तोड़ देगा तो वो कामयाब हो जाएगा। मगर आज आपने जीते हुए जीवन को लेके जाना है यहां यीशु मसीह के नाम से। आपको बुलाया गया है इसलिए कि आप एक जयवंत जीवन पाएं, और आप पाओगे जयवंत जीवन प्रभु यीशु के नाम से। आप तैयार हो जाओ, आप अगले ही हफ्ते अपनी बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले हैं। यहां से निकलते ही, चर्च से निकलते ही गुड न्यूज के मैसेज डडन डडन डडन। हेलो हेलो भाई साहब बोल रहे हैं, अच्छा चर्च खत्म हो गया, आपके लिए गुड न्यूज है आज। हालेलुया। गुड न्यूज क्या है? आपकी नौकरी पक्की हो गई, आपकी प्रमोशन हो चुकी है, आप केस जीत चुके हैं, आपका वीजा आ चुका है, आप जहाज पे चढ़ने वाले हैं, आप दुनिया की ऊंचाइयों पे चढ़ने वाले हैं। सुनो, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा विचार है, यहां हम अगर ये चीजें जयवंत जीवन प्राप्त नहीं भी किया तो हम स्वर्ग को जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूं। यहां भी जयवंत जीवन आपके लिए ही है। स्वर्ग में तो है ही है, पृथ्वी पे भी माइंड चेंज करो, आपने पृथ्वी पे भी जयवंत जीवन जीना शुरू करना है प्रभु के नाम से। मगर ये जयवंत जीवन शुरू करने के लिए आपको टाइम लग सकता है, मगर जीभ से बोलते रहना। अगर आप साइकिल पे जा रहे हो ना, आपने बोला मैं जयवंत जीवन पा रहा हूं, मैं जयवंत जीवन पा रहा हूं, मैं जयवंत जीवन पा रहा हूं। मैं एक व्यक्ति की टेस्टमनी सुन रहा था, वो साइकिल पे जा रहा था तो गाड़ियां जा रही थी, तो बोल रहा मैं भी इस गाड़ी को ले रहा हूं, मैं भी इस गाड़ी को ले रहा हूं। एक दिन प्रभु ने उसको वही गाड़ी दी जो मांगता था। क्योंकि बाइबल कहता है मांगो तो तुझे। क्या बात है, आज आपकी आवाज इतनी परफेक्ट है कि मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। बाइबल में लिखा मुझसे मांगो तो तुझे, मांगो तो तुझे। कितने लोग मांगते हैं? वाह, सुनो मांगना कैसे है, अभी ये भी सुन लो। उसमें विश्वास डाल के रखो। अगर आप उसमें विश्वास नहीं डालते, मांगते रहो, कभी नहीं मिलेगा। आप मांगते तो हैं, मगर उसमें विश्वास नहीं करते। आपको विश्वास भी करना पड़ेगा कि मैंने जो मांगा है अब मुझे क्या हो जाएगा, जो मैंने मांगा मुझे क्या हो जाएगा। एक ही तरफ विश्वास नहीं करना। जैसे प्रभु ने बोला मांगो तो मिल जाएगा, इसका मतलब फाइनल अनाउंसमेंट है, फाइनल है, मांगोगे मिल जाएगा, फाइनल। अभी क्या है, फेथ से मांगोगे तो मिल जाएगा, विश्वास से मांगना पड़ेगा। आप बहुत ही जल्दी जयवंत जीवन पाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
आपको मालूम है कि हम जयवंत जीवन इस पृथ्वी पे पाने के लिए बुलाए गए। जब हम यहां जयवंत जीवन नहीं पाया तो स्वर्ग कैसे जाएंगे? कुछ लोग हैं जो पवित्र अभिषेक को साथ लेके चलते हैं और कुछ लोग हैं जो पवित्र अभिषेक को साथ लेके नहीं चलते हैं। दोनों ही मसीह। जो अभिषेक के नीचे चलते हैं वो भी मसीह हैं, और जो अभिषेक के नीचे नहीं चलते वो भी मसीही हैं, क्रिश्चियंस हैं। मगर आपको मरे हुए क्रिश्चियंस नहीं, आपको जिंदे क्रिश्चियंस बनना पड़ेगा। आपको जिंदे मसीही होना पड़ेगा। और जिंदे मसीह होने के लिए आपको पता होना चाहिए आपके पास कौन कौन सी पावर है। और आपके पास पावर है, पावर ये है कि जो आप मांगोगे आपको मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अभी हम मांगने वाले हैं, कुछ ही समय के बाद हम मांगेंगे और आप देखेंगे जो हम मांगेंगे आज ही हमें मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं क्या 5 मिनट और प्रचार करूं? ओके, सुनिए ध्यान से। प्रभु का धन्यवाद। एक बहुत ही अजीब बात है, जब आप चर्च में आते हो, प्रचारण होता है, बैठकर सुनते हो, उसमें एक बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि आप वचन तो सुनते हैं मगर आपका ध्यान कहीं और होता है। जब आपका ध्यान कहीं और होगा, आप प्रभु का वचन नहीं खा पाएंगे। वचन को खाना पड़ता है। जैसे आप शरीर के लिए पराठे खाते हैं, पूरी खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं और सुबह सुबह ऑमलेट खाते हैं, ये बॉडी के लिए, बदन के लिए। अगर आप चर्च में आते हैं, पहला सेक्शन होता है जब हम आराधना करते हैं, उसमें भी आपको होना चाहिए। फिर हम परमेश्वर के चरणों में प्रेयर करते हैं, उसमें भी होना चाहिए। फिर हम परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों को सुनते हैं, कौन कौन आया, कौन कौन चंगा हो गया, उसको भी सुनना चाहिए। फिर हम खुदा का वचन सुनते हैं। अभी अगर मैं पूछूं आज की कोई 3 गवाही, किस किस व्यक्ति को याद है? हाथ खड़ा करो। आज की 3 गवाहियां, ये देखो। दूसरे वाले बंदे, भाई बहन किधर गए थे आप? यही बात है, आपको परमेश्वर की उस्तत को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। ये आपको सुनना ही है कि खुदा का वचन क्या कहता है। खुदा का वचन क्या कहता है। मैं आपको बता रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब आप बैठते हैं, सुनते हैं, दिमाग को कहीं भी व्यस्त होने ना दो, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और बातें चलती हैं। और जब आपके दिमाग में कुछ और बातें चलती हैं, यहीं से हम क्या भी बोले, आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आप खाली सिर हिलाएंगे, हंसेंगे और कुछ नहीं। अगर आप जीवित वचन नहीं पकड़ेंगे, गुड न्यूज नहीं आएगी। अगर आप जीवित वचन नहीं पकड़ेंगे, आपको चंगाई नहीं आएगी। अगर आप जीवित वचन नहीं पकड़ेंगे, आप ऊंचाइयों पे नहीं उड़ पाएंगे। अगर आप जीवित वचन नहीं पकड़ोगे, आप सच्चे क्रिश्चियंस नहीं होगे, आप सही विश्वासी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपने सुना ही नहीं कि आपको परमेश्वर के साथ चलना कैसा है। आपको सुनना पड़ेगा प्रभु के साथ कैसे चलना है। तो आप 5वां पॉइंट ध्यान से सुने। वचन के बगैर आपकी आजादी असंभव है। कितने आजादी लेना चाहते हैं? ओके, किस किस चीज से आजादी प्रभु देने वाले हैं? सुनिए। पहली बात, आपको बीमारियों से प्रभु आजादी देना चाहते हैं, नशे से आजादी देना चाहते हैं, गरीबी से आजादी देना चाहते हैं, आर्थिक तंगी से आजादी देना चाहते हैं,
बोझ से आजादी देना चाहते हैं, बंधन से आजादी देना चाहते हैं, दुखिया मन से आजादी देना चाहते हैं, काल्पनिक कहानियों से। वो क्या है जो दिमाग में, जो आप जब दिमाग में चलता है वो तस्वीरें जो नहीं होनी चाहिए वो भी आप बनाते हैं, किसी को अपने साथ जोड़ते हैं, ऐसी वो सारी काल्पनिक कहानियां हैं जो आपके दिमाग में आती हैं। प्रभु इससे भी आजादी देना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े से, अभी कुछ लोग बोल रहे थे पास्टर जी हम तो लड़ाई झगड़ा करते नहीं है, चलते चलते रास्ते में पता नहीं कैसे हमारे गले में पड़ जाता है। हमने कभी लड़ाई करने का सोचा नहीं, फिर भी हम लड़ाई में फंस जाते हैं। ये क्या है? प्रभु आज आपको ऐसी अशुद्ध आत्माओं से आजादी देना चाहते हैं। ईर्ष्या से, वो क्या है? खामखा एक स्पिरिट है जो आपके दिमाग में दूसरे के प्रति एक क्रोध को प्रकट करती है। प्रभु उसको आपसे निकालना चाहते हैं। और भेदभाव से, हम कभी कभी दूसरे लोगों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर भी भेदभाव करते हैं। कोशिश करो, प्रभु आपको उससे भी आजादी देना चाहते हैं। जादू टोने से प्रभु आपको आजादी देना चाहते हैं। और कुछ ऐसी बातें जो हर प्रकार की अशुद्ध आत्माओं के द्वारा आपके जीवन में आती है, प्रभु उससे आपको आजादी देना चाहते हैं। सेहत की कमजोरियों से प्रभु आपको आजादी देना चाहते हैं। क्या आप इससे आजादी लेने के लिए तैयार हैं? आज आमीन बोलना था, लेना चाहते हैं आप ही अभी और इसी समय आप लोगे प्रभु के नाम से। जो लोग व्हील चेयर से आए हैं, आज पैदल चलने के लिए तैयार हो जाओ खुदाबंद के नाम से। जो जमीन पर लेटे हैं, उठने के लिए तैयार हो जाओ आज खुदाबंद यीशु के नाम से। जो लोगों की बहुत लंबे समय से कोई टेस्टमनी नहीं है, इसी हफ्ते बड़ी टेस्टमनी आने वाली है, याद रखना। उस टेस्टमनी का स्वागत करने के लिए फूलों का हाथ तैयार रखना। टेस्टमनी आने वाली है प्रभु के नाम से। मैंने बोला आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं, क्योंकि अगर चमत्कार ना हो, हमारा प्रचारण अधूरा रह जाएगा। क्योंकि हमारे गुरु ने, हमारे क्राइस्ट ने चमत्कार किए हैं, और उसने बोला कि जाओ तुम भी जाकर चमत्कार करो लोगों के बीच में। तो यहां हो रहे हैं चमत्कार, आज से नहीं, पिछले 3.5 दहाके से यहां चमत्कार हो रहे हैं, और जब तक दुनिया यहां होते रहेंगे चमत्कार प्रभु के नाम से। Praise the Lord, hallelujah. जयवंत होने के लिए आपको एक ही बात को याद रखना है, वचन पर ध्यान रखना है। जयवंत होने के लिए क्या करना है? आगे से जब भी आप चर्च आओ, एक डायरी ले, उसके ऊपर लिखो संडे मैसेज। जिस भाषा में भी आपको लिखना आता है, खास खास बातें उसमें लिखो। और घर जाकर, यह प्रचारण YouTube पर चला गया है, घर जाकर एक बार और सुनो, अकेले बैठ के सुनो। 40 मिनट का मैसेज है, सुनो, चाय पियो, खाना खाओ, मैसेज सुनो। अगर उसको सुनोगे, आपके जीवन को जयवंत होने के लिए समय नहीं लगेगा प्रभु के नाम से। जो आप भूल गए हैं, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, आप और जयवंत हो जाएंगे प्रभु के नाम से। मुझे ऐसा लगता है, पवित्र आत्मा चाहता है प्रत्येक व्यक्ति आज जयवंत हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। खोजे वाला चर्च जयवंत हो जाए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जयवंत हो जाओ प्रभु के नाम से। परमेश्वर दे ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ
ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।